आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए वीडियो रहने वाले हैं। जितने ही बच्चों का अभी तक मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं हुआ है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और बाकी जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आप सभी के कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, किन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस वीडियो में आप सभी को इस वाले पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। और अगर किसी बच्चे को इस वाले पेपर की पीडीएफ चाहिए होगी तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर से मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था इसमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपने ये पिछले टर्म में पढ़ा था। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको यहाँ पर दो सेट गिवन है, ए सेट है आपका 4 5 6, बी सेट है आपका 7 8 9। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो फिर यहाँ पर इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो कार्डिनल नंबर है ए का वो है आपका 3, और सेकंड में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में दोनों में बराबर है, यानी कि 3 × 3, यानी कि ये हो गया आपका 2 की पावर 9, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आएगा आपका 512। तो फिर यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ, जो मेरे को लगते हैं कि आपके पेपर में आ सकते हैं उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। और बाकी यहाँ पर 7th क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 13 अपॉन में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 6 प्लस में आयोटा की पावर 10 प्लस में आयोटा की पावर 14। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि आयोटा की पावर 4 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1। तो फिर यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि इन सभी को ना हम आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट वाला तो आपका आयोटा ही है, इसको आप आयोटा ही रहने दें। प्लस में आयोटा की पावर 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, ये भी आपका 4 का मल्टीपल है। और प्लस में आयोटा की पावर ये आपका 13 है, तो फिर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अपॉन में हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 2 है, प्लस में ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर। सभी को हम आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और या फिर उसके मल्टीपल में, ताकि जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर 1 आ सके, ठीक है। प्लस में आयोटा की पावर 10 है, इसको हम 4 इन आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में आयोटा की पावर 14 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 2। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका आयोटा प्लस आयोटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका प्लस में आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 12 प्लस इंटू में आयोटा, अपॉन में हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, यानी कि इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं आयोटा स्क्वायर को। प्लस में ये भी हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, प्लस में आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा स्क्वायर। ऊपर बन गया आपका 4 आयोटा और नीचे हो गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर। 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचाएगा आपका आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1/आयोटा, आयोटा को रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो फिर हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। तो फिर जो यहाँ पर आपका माइनस आयोटा है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको माइनस आयोटा गिवन था। 9th क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि आपको यहाँ पर ना NC15 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है NC9 इज इक्वल टू NC8, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ना आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर NC15 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपको ये गिवन है कि NC9 इज इक्वल टू NC8 क्या है।
तो फिर यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन, इसकी जो बेस में 9 है, इसकी जो बेस में 8 है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे ना तो फिर आपको यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका रूल होता है। ये आ गया आपका 17, n की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर 17। अगर आपको ऐसे नहीं भी करना तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, n फैक्टोरियल। ये थोड़ा लॉन्गेस्ट मेथड होता है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n माइनस 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये हो गया आपका 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पर जो 9 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 8। एक स्टेप और ओपन करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। इससे आपका 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, इससे आपका ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पर से आपका ये बच गया और यहाँ पर 9 बच गया, तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर से n की वैल्यू मिल जाएगी 9 प्लस 8, यानी कि n की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पर से 17। तो फिर इतना स्टेप ना करते हुए हम खाली इतना ही करते हैं कि जो आपकी n की वैल्यू है वो यहाँ पर इसके बेस में जो नंबर है और इसके बेस में जो नंबर है उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें आसान तरीके से यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल जाती है, जो हमें इस वाले मेथड से भी मिला है और इस वाले मेथड से भी मिला है। तो फिर आपकी मर्जी, आप कैसे निकालते हैं, आप कैसे सुटेबल रहते हैं। और बाकी यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं 17C15, इसकी वैल्यू निकालते हैं 17 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ गया आपका 15 फैक्टोरियल। 17 को ओपन करेंगे तो फ्री आ जाएगा आपका 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 2 से आपका 16 कट गया 8 बार में। 17 8 जा होता है आपका 136, तो फिर 136 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो आपका 12th क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। यहाँ पर अगर आपको एक कंडीशन नहीं पता होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बोला गया कि जो स्लोप है 2 परपेंडिकुलर लाइंस की वो है आपकी k+1 और k+4। तो फिर यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है। तो फिर यहाँ पर आपको पता क्या होना चाहिए कि जब भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, अब यहाँ पर इसकी जो स्लोप है फर्स्ट वाले की ये आपकी k+1 और नीचे वाले की k+4। तो फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर रहेगी। लाइन जब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो फिर उन दोनों के जब आपको स्लोप गिवन हो तो फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वो आपका -1 के इक्वल गिवन होता है। फर्स्ट वाले की जो स्लोप है वो है आपकी k+1, सेकेंड वाले की जो स्लोप है वो है आपकी k+4। तो फिर इसको इक्वल टू में कर देते हैं -1 के। अब यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका k² प्लस में 4k प्लस में k प्लस में 4 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर से k² प्लस 5k और यहाँ पर 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। 31 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है इस वाले फंक्शन का x+1/x का। तो फिर यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल की जो आपकी जनरल टर्म होती है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पर फंक्शन जो है वो होता है आपका x+h माइनस में fx अपॉन में h, ये आपकी जनरल टर्म होती है फर्स्ट प्रिंसिपल की। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिमिट है आपकी h अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पर आपका फंक्शन ये है। अब यहाँ पर से फंक्शन की जगह हम x+h पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका x+h प्लस में 1/x+h। x+h का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपकी x की वैल्यू है ना उसकी जगह पे डिस्प्लेस करके x+h लिख दो बस। और यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वही आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, ये हो जाएगा आपका x+1/x। और अभी मैं आपको इस वाले पेपर से थोड़ा हट के भी 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ अपॉन में आपका h, जिससे आपको हेल्प मिलेगी।
और लिमिट है आपकी h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है ये वाला, x प्लस एच प्लस में 1/x प्लस एच माइनस में x माइनस में 1/x, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से अपॉन में आपका h है। अब यहाँ पर आपका एम क्या होना चाहिए कि यहाँ पर से आपको h को हटाना है, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है जो नॉट डिफाइन होती है या फिर इन्फिनाइट होती है, तो फिर उसको हमें यहाँ पर नहीं लाना, यहाँ पर हमें h को हटाना है। तो फिर यहाँ पर हम बेस सभी का सेम करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x प्लस एच और मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा आपका बेस और अपॉन में आपका h और ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस एच मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई में h, और ये हो गया आपका प्लस में 1 और माइनस में x प्लस एच। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, ये अभी वैल्यू जो है यहाँ पर अभी कट जाएंगी, x प्लस एच प्लस में 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का x और माइनस का h, अपॉन में हो जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू h ब्रैकेट x प्लस एच और मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ पर हमने गलती क्या कर दी कि यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया था x प्लस एच, यहाँ पर हमने x से इसकी मल्टीप्लाई नहीं की, तो फिर यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर से x से ये वाला x कट जाएगा और यहाँ पर h अगर हम ऊपर से कॉमन लें तो फिर ये बन जाएगा आपका x प्लस एच और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका x है और यहाँ पर बचा आपका माइनस का 1 अपॉन में h ब्रैकेट में x प्लस एच मल्टीप्लाई बाय x, h से आपका h कट गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि h की वैल्यू, h की जो लिमिट है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एच एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो फिर यहाँ पर h की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, माइनस में 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फिर फाइनली जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ये। यहाँ पर जो आपका 32 का सेकंड वाला पार्ट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करने में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो फिर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को प्रूव, यहाँ पर जो आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करने में डिफिकल्टी लगता है, पर मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप में करना है ताकि जो आपका आंसर है वो स्मूथली आ सके। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ना हम ऐसे ब्रेक करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं cos 2 इंटू 3x, इस वाली टर्म को। अब यहाँ पर से हम इसको क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x का आपका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर और थीटा है आपका यहाँ पर 3x माइनस 1। यहाँ पर हमने cos में इसलिए ब्रेक किया है ताकि यहाँ पर आपकी साइड की साइड टर्म जो है वो cos में ही आ जाए। अब यहाँ पर से ये हो गया आपका cos 6x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 को हम बाहर लिख लेते हैं और 1 को इस साइड में, और यहाँ पर जो आपका cos 3x का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पूरे का लगा यहाँ पर होल स्क्वायर। इतना आपको करना है। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 cos की पावर 6x प्लस में 9 cos स्क्वायर x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 12 cos की पावर 4x माइनस में 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका
32 कॉस की पावर 6x प्लस में 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में, यहाँ पर हमने 2 से और मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हो जाएगा आपका 24, क्योंकि सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12, 12 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 24। अब 24 के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 48 कॉस की पावर 4 एक्स माइनस 1। तो फिर फाइनली जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था वो यही करना था, और यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिनका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, जिससे जो है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3-4 फॉर्मूला बताऊंगा जिनको आपको यहाँ पर याद करना है। फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू में साइन 4 थीटा, यानी कि थीटा जो है यहाँ पर आपका डबल होते जा रहा है। यहाँ पर 2 थीटा हुआ, यहाँ पर 4 थीटा हुआ। अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है तो फिर यहाँ पर एंगल में जो है वो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पर आपका जो सेम फॉर्मूला है वो सब में अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला आप देख लें, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। इसका आपका फॉर्मूला होता है 1/4, कॉस वाली टर्म चल रही है सारी, और जो आपका एंगल है वो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है, तो फिर हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड जो आता है आपका वो आता है आपका टेन थीटा टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट 4 थीटा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट 4 थीटा। और यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे 1/4 से 1/4 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका टेंजेंट 3 थीटा। तो फिर ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली थी जीपी। इस वाली आइडेंटिटी का जो फंक्शन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और बाकी एक आपकी नेक्स्ट आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, जिसमें जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है आपकी साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा और ऐसे ही साइन 4 थीटा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इसके एंगल है वो एपी के जैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थीटा, तो इसमें थीटा ऐड करेंगे 2 थीटा, इसमें थीटा ऐड करेंगे 3 थीटा, इसमें थीटा ऐड करेंगे 4 थीटा। अब यहाँ पर जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होता है, तो फिर यहाँ पर इसमें थी हमारी आइडेंटिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1/4 साइन 3 थीटा। एज इट इज सेम चीज है, बस यहाँ पर क्या है, जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर मैं वो वाली बात लिख देता हूँ, अरिथमेटिक मीन है, सॉरी अरिथमेटिक मीन वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। ठीक है। तो फिर ये बात को आपको याद रखना है, अरिथमेटिक मीन यहाँ पर बड़ा होता है, तो फिर यहाँ पर ये वाली प्रोग्रेशन आपकी एपी में चल रही है, तो फिर एपी में चल रही है, तो फिर यहाँ पर आप लगा दें स्क्वायर, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होता है। अब ऐसी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। ऐसे आपके कॉस में हो जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर 3 थीटा, और टेन वाले में हो जाएगा आपका टेन 3 थीटा, क्योंकि आपका 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इन सभी आइडेंटिटीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर एक को भी याद रख लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। यहीं पे नीचे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ये लिया है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, आप बहुत जल्द ही आंसर देंगे, पर एक बार सीख ले। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी टर्म है, ये जो आपका एंगल है 20 डिग्री 40 डिग्री और ये 80 डिग्री। इस 40 डिग्री को 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 22। तो फिर यहाँ पर जो 2 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो फिर यहाँ पर जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो यहाँ पर ये तीन आइडेंटिटीज होंगी, जिसमें जो है साइन वाली टर्म का ये
आपका फॉर्मूला है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा है आपका स्मॉलेस्ट एंगल है आपका 20 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 20 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का आपका फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है सॉरी, √3/2, और 2 4 जा होता है आपका 8, यानी कि √3/8 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ये पूरी की पूरी आपकी टर्म है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20 डिग्री जो आपका एंगल है यहाँ पर एडिशन होता जा रहा है। 20 प्लस करेंगे 40, 20 प्लस करेंगे 60, 20 प्लस करेंगे 80। तो फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये है आपकी एपी वाली टर्म, और ये एपी वाली टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/4 साइन स्क्वायर 3 थीटा। अब थीटा जो है आपका स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि 20 डिग्री, यानी कि 1/4 साइन स्क्वायर 3 इंटू 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि 1/4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका पावर 2। अब यहाँ पर 1/4 ये हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि 3/16 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फिर आप बस इन 6 आइडेंटिटी को याद करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख के ले आया हूँ जिनकी आपको पेपर में हेल्प हो सकती है। यहाँ पर साइन 15 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है √3 माइनस 2√2, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2। यहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, साइन वाली टर्म में सभी में यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, माइनस का निशान, माइनस का निशान, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का। कॉस में सभी में प्लस का निशान आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में प्लस लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन 36 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू होती है आपकी, और साइन 45/2 की वैल्यू ये होती है आपकी इसकी वैल्यू, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है आपकी, और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4, और कॉस 45/2 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट में √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो फिर ये सारे के सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिनकी हेल्प आपको पेपर में पड़ सकती है।